हेलो एवरीवन, एक बार फिर श्री नर्सिंग क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है, जो कल क्लास हुआ था बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था सेल साइकिल के बारे में, सेल डिवीजन के बारे में, तो उसी क्लास को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम देखेंगे बच्चों, जो सेल साइकिल के अंदर ही मियोसिस और मियोसिस सेकेंड। माइटोसिस को हमने कल अच्छे से क्लियर किया था। माइटोसिस क्या होता है, जिसके अंदर क्या था, इंटरफेज था और एम फेज था। जिसके अंदर इंटरफेज में क्या था बच्चों, G1 फेज था, S फेज था और G2 फेज था। उसके बाद आपके माइटोसिस के अंदर क्या था बच्चों, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और लास्ट में साइटोकाइनेसिस। हर एक चीज को हमने अच्छे से डायग्राम के माध्यम से सीखने की कोशिश किया था बच्चों। और आज का जो लेक्चर होने वाला है, आज का जो सेशन है बच्चों, इसमें हम मियोसिस को डील करने वाले हैं। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड क्या होता है। जैसा कि माइटोसिस होता है बच्चों, ठीक उसी प्रकार मियोसिस का भी डिवीजन है। लेकिन माइटोसिस में क्या था, सोमेटिक सेल के अंदर डिवीजन हो रहा था, मतलब एक सेल को दो सेल, डॉटर सेल में डिवाइड करना होता था। वो डैप्लॉइड होता था। क्या था बच्चों, आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड होता था। लेकिन मियोसिस के अंदर क्या होगा कि इसमें डिवीजन तो वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे अंतर यह है बच्चों कि उसका जो सेल का नंबर है हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, आधा हो जाएगा। तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर भी सेम है बच्चों, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस। क्लियर है बच्चों। मियोसिस सेकंड के अंदर भी सेम है बच्चों, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड और साइटोकाइनेसिस। तो हर एक चीज को हम अच्छे से डील करने वाले हैं, इसलिए क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा बच्चों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मियोसिस, मियोसिस होता क्या है। सबसे पहले मियोसिस होता कहाँ है बच्चों, अकर इन गैमिट्स, यानी कि जो आपका गैमिट्स है, यानी कि स्पर्म है, फिर एग सेल है, ओवम है बच्चों, उसके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस होता है। इसको रिडक्शनल डिवीजन या फिर इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इक्वेशनल डिवीजन या फिर रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है, वो किसकी बात कर रहा है बच्चों, तो वो मियोसिस की ही बात कर रहा है। Meiosis is a specialized type of cell division that reduces the chromosome number by half, resulting in the production of haploid daughter cell gametes। इसमें जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया आपको बच्चों, ये ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें क्या होता है, उसका गैमेट्स जो क्रोमोसोम का नंबर होता है हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। और बच्चों हैप्लॉइड बनता है। कौन सा बनता है बच्चों, हैप्लॉइड बनता है। क्या बनता है, हैप्लॉइड डॉटर सेल का निर्माण होता है। और माइटोसिस में हमने क्या देखा था, डिप्लॉइड डॉटर सेल का निर्माण हो रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, दिस प्रोसेस इज इसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो प्रोसेस है मियोसिस का, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये यूज होता है। इसका जो है सो बच्चों बेनिफिट है, इसका हेल्प करता है उस टाइम पे। इंश्योरिंग दैट व्हेन स्पर्म एंड एग यूनिट द जायगोट हैज द करेक्ट डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि मेल का और फीमेल का जो ये बच्चों ये एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, ये दोनों अपना अपना आइडेंटिकल जो है हैप्लॉइड सेल मिल करके बच्चों क्या बनाएगा, एक्स वाई बनाएगा। इसलिए एक बच्चों क्या आएगा, आपके मदर के साइड से जो ओवम सेल है और फादर के साइड से जो स्पर्म सेल है, उसके अंदर क्या होगा बच्चों, मियोसिस का प्रोसेस होगा, जिससे कि किसका निर्माण होगा बच्चों, जायगोट का निर्माण होगा। जिससे कि जायगोट का निर्माण होगा। और जो कैसा नेचर में होगा बच्चों, डायप्लॉइड नेचर में होगा। कैसा नेचर में होगा, तो डायप्लॉइड नेचर में होगा। क्लियर बच्चों। अगर हम बात करें स्टेजेस की, ये जो मियोसिस होता है इसके अंदर कितना स्टेज होता है, इसके अंदर बच्चों दो स्टेज होता है। मियोसिस कंसिस्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव डिवीजन, यानी कि दो स्टेज में होता है बच्चों, एक मियोसिस फर्स्ट और दूसरा मियोसिस सेकेंड। क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मियोसिस फर्स्ट को देखते हैं। मियोसिस फर्स्ट क्या होता है बच्चों, रिडक्शनल डिवीजन है। क्या है बच्चों, ये आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल डिवीजन मतलब इसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। दिस इज द स्टेज वेयर द सेल गोज फ्रॉम बीइंग डिप्लॉयड टू हैप्लॉइड। इसमें क्या होता है, जब आपका सेल डिप्लॉयड है, ये आपका पेरेंट सेल है, ये अगर टू डॉटर सेल में मियोसिस के द्वारा अगर इसका बच्चों डिवीजन हो रहा है, तो ये क्या रहेगा बच्चों, ये एन रह जाएगा। क्या रह जाएगा, ये एन रह जाएगा, यानी कि इसका क्या बन जाएगा, हैप्लॉइड बन जाएगा। ये क्या है बच्चों, ये तो डिप्लॉयड है और ये क्या बन जाएगा बच्चों, हैप्लॉइड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, हैप्लॉइड बन जाएगा। क्लियर है। मियोसिस 4 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। पहला प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट और लास्ट में साइटोकाइनेसिस। मतलब 4 स्टेज में क्या है बच्चों, डिवाइडेड होता है। और प्रोफेज फर्स्ट को हम देखते हैं बच्चों।
प्रोफेज फर्स्ट क्या होता है, चलिए देखते हैं बच्चों। तो प्रोफेज फर्स्ट क्या, दो प्रोफेज फर्स्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर। अब क्रोमोसोमल बिहेवियर के अकॉर्डिंग ये जो आपका प्रोफेज फर्स्ट है ये भी 5 सब कैटेगरी में डिवाइडेड है। कितने, 5 सब कैटेगरी में डिवाइडेड है बच्चों। पहला है लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डैप्लोटिन और डायकिनेसिस। ये क्या है बच्चों, 5 सब कैटेगरी में आपका प्रोफेज फर्स्ट भी डिवाइडेड होता है। चलिए एक एक करके देखते हैं लेप्टोटिन क्या होता है। तो लेप्टोटिन क्या होता है बच्चों, क्रोमोसोम्स स्टार्टेड टू कंडेंस एंड बिकम विजिबल लाइक थिन थ्रेड। इसमें क्या होगा कि जो आपका क्रोमोसोम है जो अनकंडेंस था, जो क्या था बच्चों, अनवाइंडेड था, यानी कि उलझा हुआ था गुच्छे की तरह, वो क्या होगा बच्चों, सुलझना स्टार्ट हो जाएगा, वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो कैसा दिखेगा, तो एकदम धागे की तरह, पतले धागे की तरह, थिन थ्रेड की तरह दिखेगा। क्लियर है। Each chromosome start to form 2 sister chromatid but they are not visible during this stage। प्रत्येक क्रोमोसोम क्या करेगा, अपना क्लोन बनाना स्टार्ट करेगा। क्लोन यानी कि 2 सिस्टर क्रोमेटिड बनाना स्टार्ट करेगा, लेकिन उसको अगर आप डिवीजन के टाइम पे देखेंगे तो आपको विजिबल नहीं होगा, वो आपको दिखेगा नहीं। अगर हम बात करें जाइगोटिन की, जाइगोटिन में क्या होता है, तो बच्चों इन दिस स्टेज 2 होमोलोगस क्रोमोसोम बीइंग टू फॉर्म पेयर। 2 होमोलोगस जो क्रोमोसोम होता है, जैसे कि होमोलोगस मतलब एक क्रोमोसोम मॉम के साइड से आया और एक डैड के साइड से आया बच्चों, वो दोनों पेयरिंग करना स्टार्ट कर देता है। क्या कर देता है बच्चों, पेयरिंग करना स्टार्ट कर देता है। कौन से फेज में, जाइगोटिन वाले फेज में। और जाइगोटिन वाला फेज किसके अंदर आता है, तो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर आता है। तो जाइगोटिन में क्या हुआ बच्चों कि जो आपका होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से पेयर बनाना स्टार्ट कर देता है, पेयरिंग करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है। इसी को क्या बोला जाता है, सिनेप्सिस। इसी पेयरिंग को सिनेप्सिस बोला जाता है। क्लियर है बच्चों। आगे है पैकाइटिन। पैकाइटिन में क्या होता है, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज। इसको मोस्ट क्रिटिकल स्टेज बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर अकर है, यानी कि क्या होता है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी कि मदर और फादर का जो क्रोमोसोम है उसके अंदर क्रॉस होता है। क्या होता है, क्रॉस होता है। द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल सेगमेंट्स एट द पॉइंट कॉल्ड चियास्माटा। चियास्माटा पे क्या होता है, ये बच्चों पैकाइटिन जो होता है इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, और जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, वो आपस में जेनेटिक मटेरियल का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। जिस पॉइंट पे एक्सचेंज करते हैं उसका नाम होता है चियास्माटा। क्या होता है बच्चों, चियास्माटा। और चियास्माटा क्या करता है बच्चों, तो चियास्माटा इंश्योर यू आर नॉट एग्जैक्ट क्लोन ऑफ योर पेरेंट। ये जो चियास्माटा होता है बच्चों, यही आपको बताता है, यही आपको आइडेंटिफाई करता है कि आप अपने फादर के जैसे दिखते नहीं, आप अपने मदर के जैसे हूबहू नहीं दिखते हैं। किसके वजह से बच्चों, चियास्माटा की वजह से। यही क्या करता है, क्लोन होने से बचाता है। आपस में जो आपका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है बच्चों, जो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं उसको एक्सचेंज कर लेता है, आपस में एक्सचेंज कर लेता है मदर और फादर के बीच में। क्लियर है बच्चों। तो पैकाइटिन क्या था बच्चों, ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज इसलिए इसको बोला जाता है। अगर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा तो बिल्कुल हम शकल पैदा ले लेगा। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैप्लोटिन क्या होता है, दिस सिनेप्टो टर्मिनल कॉम्प्लेक्स। ये क्या है बच्चों, सिनेप्टो टर्मिनल कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्या होता है, सिनेप्टो टर्मिनल कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, क्योंकि द ग्लो होल्डिंग पेयर टुगेदर। ये क्या करता है बच्चों, होल्ड करके रखता है, जो पेयर है उसको होल्ड करके रखता है, स्टार्टिंग टू डिजोल्व। वो जैसे जैसे डिजोल्व होना स्टार्ट कर देता है बच्चों, इसलिए उसको ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। क्या बच्चों, ये पूरा एक सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स होता है जो कि क्या करता है बच्चों, होल्ड करके रखता है। द होमोलोगस क्रोमोसोम्स बीइंग टू डिटैच बट रिमेन अटैच्ड एट द चियास्माटा। यहाँ क्या है बच्चों, डैप्लोटिन के अंदर डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाता है। डिजोल्व का मतलब बच्चों क्या होता है कि वो टूटना स्टार्ट हो गया, वो ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। क्या टूटता है बच्चों, सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स। जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ये टूटना स्टार्ट कर देता है, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में सब कुछ डिटैच हो जाता है, सब कुछ टूट के हट जाता है, लेकिन कुछ रिमेनिंग पार्ट अटैच होता है किससे, चियास्माटा से। चियास्माटा से क्या होता है बच्चों, कुछ रिमेनिंग अमाउंट में यहाँ चियास्माटा से अटैच रहता है। और नेक्स्ट है बच्चों डायकिनेसिस। डायकिनेसिस क्या है बच्चों, इन दिस द क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड। यहाँ पे क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो चुके हैं, यानी कि जो अनकंडेंस था, कंडेंस मतलब वो दिख रहे हैं पूरे अच्छे से, वो सुलझ चुके हैं। द न्यूक्लियोलस डिसअपियर। न्यूक्लियोलस क्या हुआ, वहां से डिसअपियर हो चुका है। एंड द न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक्स डाउन। और जो न्यूक्लियोलस तो डिसअपियर हो गया, उसके साथ साथ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो भी ब्रेक डाउन हो गया उसका।
एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट, और वहां से स्पिंडल फाइबर का बनना स्टार्ट हो जाता है। क्रोमोसोम्स आर रेडी टू अरेंज देमसेल्व्स ऑन मेटाप्लेजिक प्लेट, और यहाँ पे जैसे ही आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गया और ये क्रोमोसोम्स आपका था जो सिस्टर क्रोमेटिस जो क्लोन बनाया हुआ था बच्चों, वो एक मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज होना स्टार्ट हो जाता है। अरेंज होना एक क्या होता है बच्चों, एक अलाइन होना स्टार्ट हो जाता है एक के ऊपर। क्लियर है बच्चों? तो प्रोफेज के अंदर हमने क्या देखा कि सबसे पहले क्या था बच्चों, लेप्टोटीन। क्या था बच्चों, आप देख सकते हैं लेप्टोटीन था, जाइगोटीन था, पकाइटिन था, और नेक्स्ट में बच्चों दो इधर हैं, जैसा कि देख सकते हैं डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। आई होप आपको एक एक जो सब कैटेगरी था, इसका 5 सब कैटेगरी था, वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेटाफेज की तरफ। जो मेटाफेज 1 है वो क्या कहता है बच्चों कि मेटाफेज के अंदर क्या हो रहा था, कुछ कुछ आप याद कर सकते हैं बच्चों, जो माइटोसिस के अंदर पढ़ रहे थे ठीक उसी प्रकार हो रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजिंग है। मेटाफेज फर्स्ट क्या कह रहा है, इन दिस फेज होमोलोगस क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्फ ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, या फिर मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। इक्वेटोरियल प्लेट बोलिए या फिर मेटाफेज प्लेट बोलिए, जो 20 से सेंटर एक्सिस से, जैसे कि ये क्या था बच्चों, इस तरह से 20 से ये क्या था, मेटाफेजिक प्लेट था। इसके ऊपर क्या होता है बच्चों, अरेंज होना स्टार्ट हो जाता है जो भी आपका होमोलोगस क्रोमोसोम है। जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम है वो इसके ऊपर अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा, अलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि इन दिस स्टेज स्टिल सिस्टर क्रोमेटिड आर अटैच्ड। इस फेज में सिस्टर क्रोमेटिड है वो अटैच ही रहते हैं। स्पिंडल फाइबर आर फाउंड अटैच्ड टू सेंट्रियोल। जो सेंट्रियोल्स है, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, सेंट्रोसोम होता है, इसी से ये सारा स्पिंडल फाइबर इस तरह से अटैच रहता है। क्या रहता है बच्चों, इस तरह से स्पिंडल फाइबर से अटैच रहता है। नेक्स्ट है एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, तो द सिस्टर क्रोमेटिड डू गेट सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट। जो सिस्टर क्रोमेटिड होता है वो एनाफेज फर्स्ट के दौरान क्या होगा, डिटैच होना स्टार्ट हो जाएगा, वहां से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट द सेंट्रियोल्स स्टिल रिमेन द देयर पोल, यानी कि जो आपका सेंट्रियोल्स होगा वो अपने पोल पे ही रहेगा, लेकिन आपका जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो डिटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, वहां से सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बाय सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड क्रोमोसोम्स डू गेट सेपरेट, दैट इज हाफ द क्रोमोसोम वुड रीच एट द पोल। जब बच्चों सेपरेट हो जाएगा तो वहां पे आधा जो हाफ बचा हुआ है पोर्शन, वही वहां तक पहुंच पाएगा, अपने पोल तक पहुंच पाएगा। The separation during this process is random, hence resulting in genetic variability. ये जो सेपरेशन होता है बच्चों, ये रैंडम होता है और यही क्या करता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है बच्चों, यही रिजल्टिंग करता है। नेक्स्ट है बच्चों टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। टीलोफेज में क्या होगा कि बाय मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑन द पोल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगिन। इसके अंदर क्या होगा कि जो आपका सिस्टर क्रोमेटिड है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाना स्टार्ट कर देगा। क्या कर देगा बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाना स्टार्ट कर देगा। क्रोमोसोम में पार्शियली डीकंडेंस और रिकॉइल, जो आपका क्रोमोसोम था वो रिकॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। जो बच्चों डीकंडेंस हो गया था, यानी कि जो सुलझ गया था, वो फिर से एक मास जैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। इट मार्क द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स, और आपको दिखने लगेगा कि 2 डॉटर सेल में वो डिवाइड होना स्टार्ट हो गया है। इच क्रोमोसोम स्टिल कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड, और अभी तक बच्चों वो आपका जो सिस्टर क्रोमेटिड है, हर सिस्टर क्रोमेटिड बच्चों 2 सिस्टर क्रोमेटिड वहां पे भी अभी स्टिल कंसिस्ट रहेगा। कंसिस्ट मतलब वहां पे दिखेगा आपको। अगर हम बात करें बच्चों आगे कि मियोसिस सेकेंड, मियोसिस फर्स्ट के में क्या था बच्चों, आपका रिडक्शनल डिवीजन था। इसमें क्या होगा बच्चों, इक्वेशनल डिवीजन। ये क्या इक्वेशनल डिवीजन है, इसमें क्या होगा कि दिस फेज इज एसेंशियली अ माइटोटिक डिवीजन ऑफ हैप्लॉइड सेल। जो हैप्लॉइड सेल है उसका माइटोटिक डिवीजन कौन करेगा, मियोसिस सेकेंड। क्या करेगा बच्चों, मियोसिस सेकेंड। दिस मियोसिस सेकेंड इज डिवाइडेड इनटू 4 सब स्टेजेस। इसमें भी क्या होता है कि 4 सब स्टेजेस में भी डिवाइडेड है। पहला प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड और लास्ट में साइटोकाइनेसिस। चलिए सबसे पहले प्रोफेज सेकेंड की बात करें, उसको देखते हैं। प्रोफेज सेकेंड क्या कह रहा है। प्रोफेज सेकेंड क्या होता है, क्रोमोसोम्स स्टार्टेड डीकंडेंसिंग अगेन। अब जो क्रोमोसोम है बच्चों वो कंडेंसिंग अगेन का मतलब है कि कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो पूरा क्वाइल होना स्टार्ट हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर स्टार्ट फॉर्मिंग अगेन इन बोथ ऑफ हैप्लॉइड सेल इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन। क्या होगा बच्चों कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें ब्रेक हो जाएगा और स्पिंडल फाइबर दोनों पोल पे जो है जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, दोनों जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। मेटाफेज सेकेंड में क्या होगा
कि क्रोमोसोम अलाइन देम ऑन द मेटाफेजिक प्लेट, इक्वेटर प्लेट। जो इक्वेटर प्लेट है या फिर मेटाफेजिक प्लेट है उस पे जो क्रोमोसोम है वो अलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। और एनाफेज में क्या होगा बच्चों, द सेंट्रोमियर फाइनली स्प्लिट एंड सिस्टर क्रोमेटिड आर पुल टू अपोजिट पोल। और एनाफेज में क्या होगा, जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेट हो जाएंगे और अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। अगर बात करें बच्चों टीलोफेज की, इन दिस फेज फाइनली सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एंड सेल डिवीजन टेक प्लेस। टीलोफेज में क्या होगा कि एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड क्या हुआ बच्चों, डिटैच होकर के अलग अलग अपने पोल पे अपोजिट पोल पे चला गया था। और टीलोफेज में आते ही क्या होगा बच्चों कि वो अलग सेपरेट हो जाएगा, एक नया सेल का रूप ले लेगा, नया सेल बना देगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, सेल डिवीजन टेक प्लेस, यानी कि सेल डिवीजन खत्म हो जाएगा, सेल डिवीजन अकर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। जो आपका मियोसिस फर्स्ट है जिसे प्रोफेज है, प्रोफेज क्या होगा बच्चों, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर प्लस क्रॉसिंग ओवर होता है। इसमें कोई भी पेयरिंग नहीं होगा, नो क्रॉसिंग ओवर, यानी कि इसमें कोई भी तरह का क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, कोई भी तरह का पेयरिंग नहीं होता है। मेटाफेज फेज में क्या होगा, टेट्राड लाइनअप, क्या होगा इसमें टेट्राड लाइनअप होता है, इसमें सिंगल क्रोमोसोम अपीयर होता है बच्चों। एनाफेज में क्या होता है, होमोलोगस पेयर सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड अटैच। होमोलोगस जो पेयर होता है वो सेपरेट होता है, अलग होता है, लेकिन जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो अटैच रहते हैं। लेकिन इसमें क्या बच्चों, सिस्टर क्रोमेटिड भी सेपरेट हो जाते हैं। अगर हम बात करें टीलोफेज की, तो टू हैप्लॉइड सेल क्रोमोसोम डुप्लीकेट, दो हैप्लॉइड सेल क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। इसमें 4 हैप्लॉइड सेट क्या होता है, डुप्लीकेट होता है, और क्रोमोसोमल अंडर डुप्लीकेटेड होता है। क्लियर है बच्चों। अब देख सकते हैं कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच में क्या क्या डिफरेंसेज है और कैसे मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकेंड के बीच में डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एग्जाम देते हैं तो सेमेस्टर एग्जाम में इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, इसका बारे में बच्चों आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है बच्चों। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा बच्चों, ये जो पूरा माइटोसिस और मियोसिस है उसको हमने अच्छे से कवर किया एक एक करके बच्चों। आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। तो आज जो है सेल डिवीजन और सेल साइकिल खत्म होता है यहीं पे बच्चों। कल की क्लास में हम टिश्यू स्टार्ट करने वाले हैं कि टिश्यू क्या होता है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं बच्चों, कौन सा टिश्यू क्या बनाता है, क्या काम होता है उसका, हर एक चीज हम कल डील करने वाले बच्चों। तो आप लोग रेगुलर बने रहिए, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी क्लास डाला जाएगा आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए बच्चों। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।